क्या हुआ था शनिवार को जब आपने ये देखा? यहाँ मैं कैमरे में इस रूम में लेटी थी कैमरे में, तो उसमें धम की आवाज हुई बहुत तेज। तो बच्चों ने कहा मम्मा ये कोई टेडी बियर की तरह कौन है। एक दो झलक डाली बच्चों ने, मम्मा उठो जल्दी। मैं भागी, किवाड़ खोलते हुए यहाँ तक आई, तब तक तो उसने यूं डाल लिया। बहुत दुख हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ एकदम। यूं करके जैसे मैंने कहा ये इसी तरह से मैंने बोली ये क्या किया तूने। तो वो लेता आता हुआ इधर चला गया। इधर से एक बेटा निकल के आया। मैंने कहा दीपांश क्या हुआ। दीपांश ने बोला ताई ये बच्चे को किसी को मार के भाग के ले गया, मतलब जल्दी स्पीड से जर के आगे किसी मकान में घुस गया। वहां तक मैं देखती रही 10 मिनट 5 मिनट तक कोई भी नहीं निकला। फिर उसकी मम्मी निकली रोती बिलखती हुई बेचारी, तो वो बाइक से कोई आया निकल के ले गया। उस समय क्या मंजर रहा होगा? आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, हो गई बच्चे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से। हाँ बहुत एकदम इतना आंसू, हम लोग कंपन हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, साहब गली में ये हादसा हो गया, जल्दी कैसे करूं क्या करूं। बहुत जल्दी फिर सभी लोग पड़ोसी भी आ गए क्या हुआ। तो मैं बताने में भी कंपन हो गई। ऐसा हाल पहली बार देखा, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमने वीडियो देखा था 30 सेकंड में। तब भी मेरी कंपन हो रही है। मैं उसका सीन रोज रूम में लेटती हूँ, उसकी धम धम की आवाजें सामने आ रही हैं। मैंने कहा ये क्या टेडी बियर की तरह कर रहा है। बहुत कफन हो गई थी, बहुत बुरा हाल, बहुत ज्यादा। आज भी कफन हो रही है उस बच्चे के लिए। ये ईश्वर तू जरूर सुनना मेरे लिए, उस बच्चे के लिए। जो भी हो जैसे हो, उसकी माँ को उस बच्चे को अच्छा सजा मिलनी चाहिए ऐसे शख्स को। जी जी जी, बहुत बुरा हाल किया। ऐसा जीवन में कोई किसी के साथ ना करे, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए जो भी हो। चलिए, मैं घर के और लोग भी इस समय मौजूद हैं। माँ जी आप इधर आएंगी। आपने तो जिंदगी के, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। जिंदगी का आपने बहुत कुछ देखा है। क्या क्या आपने उस समय महसूस हुआ? क्या आपने ऐसा देख लिया कि मैं तो, मुझे यहाँ बताएगा, इस गली के लोग तो अभी सो भी नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में वही एक छवि उतरती है कि 8 बार बच्चे को जमीन पे पटक गया, और जैसा अभी बहन जी ने बताया कि उसको टेडी बियर की तरह पीटा गया। आपका नाम क्या है? बताओ मम्मी। तो अब तुम्हें बता दे। कोई बात नहीं, आप बताओ। आप तो इतनी भावुक हो गई, क्या देखा आपने? अब हमने जो बता रही हूँ वही देखा है, वो कुछ ना बता नहीं पाती। परेशान मम्मी बहुत हो गई थी। क्या क्या हुआ क्या? यहाँ मम्मी ऊपर से आवाज लगा रही है, जल्दी जल्दी फोन करो, किसी को बुलाओ, ये क्या है। मेरी सास बहुत परेशान हो गई, बहुत। हम लोग भी काम पर लगे। मैं देख रहा हूँ अभी भी वो रोने लगी है बच्चे की। हम लोग सभी रात को नींद नहीं आ रही है, उसकी याद करते ही कंपन हो रही है। ऐसा बेटा किसी को भी दे जाता, मुझे ही धैर्य पे डाल जाता, पाल लेते, वरना उसको ऐसा नहीं करना था। हम लोग बहुत, आज भी बच्चे परेशान हैं। तीनों बेटियां हैं, माता जी है मेरी, सब लोग परेशान हैं। बेटी है, मेरी बेटी है, डॉक्टर है ये। अच्छा डॉक्टर है, 1 मिनट आप इधर आइए। क्या उस समय जो नजारा हुआ, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पीयूषा। यहीं रहती हैं? तो आप, मैंने देखा था वीडियो में, आप भी उसमें यहाँ से चिल्ला रही हैं, कुछ बोल रही हैं, मार दिया या कुछ कर दिया। हमने सीसीटीवी वाले रूम में ही बैठे हुए थे हम सारे लोग। हम एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इस तरीके से कोई मार रहा होगा। जैसे ही कुछ भी आवाज आई तो हम एकदम से बाहर निकले, तब तक वो लेकर चला गया था। हम इतना हक्के बक्के रह गए थे कि हम ना उसका पीछा कर पाए। मतलब कुछ भी हमें समझ ही नहीं आया कि क्या है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मतलब स्पीच मैं देख रहा हूँ अभी भी आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस सीन को। उसके बाद इतना ट्रॉमेटिक व्यू था वो, ना उसके बाद सो पा रहे हैं। इवन ये कंडीशन है कि लाइट ऑफ करके नहीं लेट पा रहे हैं हम, इतना ट्रॉमेटिक वो था चीज। आप एक चिकित्सक हैं, युवा हैं, कि क्या इतनी जहनियत होती है ऐसे लोगों में कि अगर किसी से विवाद है, किसी से लड़ाई है, तो उससे बदला लिया जा सकता है। 1.5 वर्ष का बच्चा अबोध है, बोल भी नहीं सकता, बहुत छोटा है, बदला लेने के लिए उसको पटक पटक के मारा गया। जो मुझे लगता है मे बी साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। वो अपने होश में नहीं था, डिल्यूजन, साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें होती हैं। उस इतने आक्रोश में था वो कि उसने सोचा ही नहीं कि क्या करना है, कैसे उस चीज को करना चाहिए, या वो किससे शेयर करता है। जो भी उसकी सिचुएशन थी, उसने किसी और पे गुस्सा, छोटे बच्चे पे गुस्सा निकाल दिया एकदम से। साइकोलॉजिकल रीजन तो 100% था ही था।
अभी जैसे यहाँ पे भी और भी लोग हैं अभी जो मुझे मिले और कैमरे पे आने से थोड़ा सा वो कतराते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारे दिमाग से ये सब बातें निकलती नहीं हैं। तो कैसे इन लोगों की काउंसलिंग आप इलाके में कर रही हैं, कैसे लोगों को समझा रही हैं कि वो एक घटना थी, हो गई, आगे से नहीं होगी ऐसा आसपास के इलाकों में? अब यही है कि उनसे यही बोला जा रहा है कि आप उस चीज को ना सोचें, जो होना था हो गया है, और क्या कहा जा सकता है उस बारे में। तो ये यहाँ का नज़ारा है, स्थिति आपको मैं और नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये हाईवे है शुकाहाबाद का। ये आम तौर पे थोड़ा सा सभ्य समाज की गली है, सुनसान रहती है। वो इधर से बच्चे को लेके आता है, गोदी में आता है और उस जगह आके उसको पटक पटक के मार देता है। यहाँ अभी भी ये हालत है। इस समय दिन का समय है, इक्का दुक्का लोग ही गली में निकलते हैं दहशत के मारे। आप देखिए जिस भी जगह जाएंगे एकदम सन्नाटा सा आपको पड़ा मिलेगा। अब पुलिस ने इनकाउंटर किया विराज उर्फ जितेंद्र पाठक का। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। परिजन चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले। कानून अपना काम करेगा। बच्चे की जो माँ है रिति, वो चाहती है कि इसको फांसी की सजा हो। बच्चे की माँ रिति चाहती है कि उनकी सीधे मुख्यमंत्री से बात हो। अब देखना है इस विविध कांड के बाद यहाँ के लोग इस विपदा से कैसे उबरेंगे, कैसे वो अपने आप को संभाल पाएंगे। क्योंकि जिस परिवार से अभी मैंने आपको मिलाया, इन्होंने प्रत्यक्ष अपने सामने बच्चे की इस तरह से हत्या होते देखी है। हालांकि पुलिस ने जो डीवीआर हैं वो ले लिए हैं, सारा रिकॉर्ड रख लिया है। फॉरेंसिक लैब में डीवीआर चला गया है टेस्टिंग के लिए, ताकि बाद में आरोपी ये ना कह पाए कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, मैनिपुलेशन किया गया है। कब सजा मिलेगी और क्या आगे कार्रवाई होगी, इसका हमें भी इंतजार रहेगा।